बच्चों की जो एकेडमी है जिसके 48,000 पूरे हिंदुस्तान में मेंबर हैं और इनकी एक शाखा बनी हुई है मेडिकल चैप्टर। जो मेडिकल सेल है ये मेडिकल से डील करता है। हम ये मेडिकल प्रोटेक्शन डे फॉर डॉक्टर 17 फरवरी मनाते हैं और ये पूरे सप्ताह बनता रहेगा। 17 फरवरी हमने इसकी डेट क्यों रखी? क्यों सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट 2005 के अंदर मार्टिन डुसीजा वर्सेस अशफाक अहमद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। अगर किसी डॉक्टर से कोई गलती हो जाती है या मरीज वैसे हो जाता है तो कोई कंप्लेंट भी झूठी कर देता है, फ्रिवलेस कंप्लेंट करता है, तो पुलिस जो है उसको पहले अरेस्ट कर लेती थी, डॉक्टर अगेंस्ट धाराएं गलत लगाती थी। जैसे कि पिछले साल अर्चना शर्मा केस था जो राजस्थान के अंदर एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, उसने पेशेंट देखा, ट्रीट किया, ट्रीटमेंट के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, पेशेंट जो नहीं कि 100% ठीक हो जाए, लेकिन इसमें कोई डॉक्टर का दोष नहीं होता। डॉक्टर अपनी तरफ से समझ से काम करता है, अपनी नॉलेज से काम करता है, स्टैंडर्ड ऑफ केयर देता है। अर्चना शर्मा के केस में जो हुआ तो पुलिस को भी नहीं पता था, या पता था तो जान के उसके अगेंस्ट 302 का कर दिया, जिसमें कल्पेबल होमिसाइड होता है। इसके अंदर जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है। जबकि अगर कोई डॉक्टर फिर भी कहता है भी डॉक्टर वैसे तो गलती नहीं, अगर गलती थी उसको कहते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस के अंदर 304A के अंदर जो है मुकदमा होना चाहिए। उसके अंदर जो है मैक्सिमम जो सज़ा है 2 साल होती है या फाइन होती है। तो उस केस में उसने सोचा, और इसमें अंदर जो है मॉब का रोल था, पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व थे, गलत से धारा 302 लगा के उनको FIR लॉन्च कर ली, अरेस्ट कर लिया। इससे पहले जो डॉक्टर जो है डिप्रेशन में चली गई कि मैंने तो इलाज किया और मुझे ऐसा होगा, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो हमें इस लॉ के कानून के बारे में पता नहीं होता कि कौन सी धारा कौन सी लगनी चाहिए। डॉक्टर के नेग्लिजेंस के खिलाफ, मेल प्रैक्टिस के खिलाफ 304A होती है, और अब BNS आ गया, भारतीय न्याय संहिता, उसमें IPC को चेंज करके 106 एक धारा लगती है। ये सब कुछ देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया, जो उसमें कहा अगर ऐसी कोई बात होती है, कोई डॉक्टर के अगेंस्ट खिलाफ कंप्लेंट है कि डॉक्टर ने मरीज को मारा, चाहे गलती से मारा, अनजाने मारा, वैसे मारा, डॉक्टर से कोई बात होगी, ये नहीं कि उसके आप नर्सिंग होम तोड़ दोगे, डॉक्टर को मैन हैंडल करोगे, नहीं, और पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले इसके लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो उसको एग्जामिन करेगी कि डॉक्टर की इसमें गलती है नहीं है, मुकदमा चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, FIR लॉन्च होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है हर डिस्ट्रिक्ट में, हमारे रोहतक में भी जो सिविल सर्जन जो हैं इसके इंचार्ज हैं, और उसी स्पेशलिटी के 1-2 डॉक्टर होने चाहिए। और हम IMA के हमारे प्रधान, IMA के दूसरे सीनियर हैं डॉक्टर वर्मा जैसे हमारे IMA की तरफ से उस कमेटी के मेंबर हैं। कोई भी केस ऐसा होता है तो डॉक्टर साहब और मेंबर जांच करते हैं कि डॉक्टर की कितनी गलती थी, या झूठा केस में फंसाया जा रहा है या नहीं थी। अगर ये पाया जाए कि हाँ गलती है तो तब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और तब FIR लॉन्च कर सकती है। तो ये हमने SP साहब को भी परसों जो है ये मेमोरेंडम दिया है कि आप नीचे जो आपके काम कर रहे हैं, पेरीफ्री में काम कर रहे हैं, SHO हैं और हैं, उन सबको इसका पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में कि डॉक्टर को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। एक तलवार लटकी रहेगी डॉक्टर के, कैसे इलाज करेगा? पहले डॉक्टर भगवान माना जाता था, अब डॉक्टर को लोग शैतान कहते हैं। कुछ कारण है इसके। कारण क्या है? पेशेंट में कारण है, या डॉक्टर की गलती है, या मीडिया की गलती है, या न्यूज़पेपर की गलती है, या पॉलिटिशियन की गलती है, या गवर्नमेंट की गलती है। कहीं ना कहीं तो कुछ है। जो हमारा डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है, एक वो धीरे धीरे उसमें गैप आ रहा है। पहले एक डॉक्टर होता था, आज से 20 साल 30 साल पहले एक फैमिली फिजिशियन हुआ करते थे। स्पेशलिस्ट कम होते थे, सुपर स्पेशलिस्ट कम होते थे। फैमिली फिजिशियन वो पूरी फैमिली को ट्रीट करता। कोई भी समस्या हो,
बीमारी की नहीं हो दूसरी भी ठीक करता था। धीरे धीरे क्या हुआ, पहले लोग कहते थे डॉक्टर साहब ने मेरे को हाथ लगा दिया तो मैं उनके हाथ लगाने से ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं, डॉक्टर के हाथ से मेरा मरीज मर गया, डॉक्टर के हाथ ने मेरा मरीज मार दिया। ये गलत धारणा है लोगों के माइंड में। ऐसे क्यों हो रहा है? अग्रेसिव सोसाइटी हो रही है, मॉब वायलेंस हो रही है, पॉलिटिकल मोटिव है लोगों का। कुछ चेजर्स ऐसे हैं जो अपना गेन, पॉलिटिकल गेन करने देते हैं। कोई और लीडर हैं, कोई अरे पीटो मारो डॉक्टर को, नर्सिंग होम तोड़ दो, उनको पता ही नहीं। एक आ रहा उसके पीछे पीछे सारे आ रहे हैं, उनको पता नहीं क्या कारण है। इसकी खबरें जो है आप लोग मीडिया में देते हैं, कई बार एक साइडेड खबर होती है, पता भी नहीं होता, मॉब से बात करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं और खबर दे दी जाती है। डॉक्टर अगेंस्ट केस हो गया नेग्लिजेंस का, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगे। अल्टीमेटली भाई डॉक्टर की कोई गलती नहीं थी, ये झूठा केस था। डॉक्टर साहब के 5 साल तो दिमाग में टेंशन रही, उसकी इमेज सोसाइटी में ख़राब होगी, अखबारों में आ गया, डॉक्टर अपना काम नहीं कर पाया, व्यवसाय में उसका काम, प्रोफेशन में काम चला गया, उसकी इमेज ख़राब होगी। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सोसाइटी, पेशेंट। क्यों? उनमें अवेयरनेस नहीं है। अगर किसी को हमारे से शिकायत है कि उसके मरीज़ से हमने ठीक व्यवहार नहीं किया, मरीज़ का इलाज ठीक नहीं हुआ, वो तरीके से कंप्लेंट करें, कंप्लेंट कमेटी को जाएगी। ये नहीं कि वो मोब ला रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं। दूसरा, इसके अगेंस्ट एक कानून बना था 2009 के अंदर, जिसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। सबसे पहले ये हरियाणा में बना था, 2009 में हरियाणा ने लिया था इसको। 25 स्टेट ने इस एक्ट को ले लिया है, जिसको स्टेट एक्ट बोलते हैं, और यूनियन टेरेटरी ने ले लिया है। इसमें यह प्रावधान है, अगर कोई किसी के डॉक्टर के साथ फिजिकल हैंडलिंग करेगा, नर्सिंग होम को तोड़ेगा, डैमेज करेगा, उसको 3 साल की सजा है और पनिशमेंट फाइन है डबल ऑफ द डैमेज। किसी का अगर 2 लाख का जो है तो उसको 4 लाख देने पड़ेंगे, 10 लाख का तो 20 लाख देने पड़ेंगे। इसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम नर्सिंग होम में लगाएं। आप लोग इसको प्रेस में देखो, तभी लोगों को कहेंगे हम ऐसी गलती ना करें। हमें कोई शिकायत हो तो प्रॉपर तरीके से मिलें, डॉक्टर को मिलें, हॉस्पिटल इंचार्ज से मिलें, और चीज़ से मिलें। ये नहीं कि डॉक्टर को जाके पकड़ लिया, डॉक्टर को मार दिया, पीट दिया, तोड़ दिया नर्सिंग होम। तो ये प्रिवेंशन एक्ट जो है हालांकि 25 स्टेट के अंदर है, लेकिन इसकी अभी जो है अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस हमारे पुलिस वाले भी नहीं मानते, वो एक्शन नहीं लेते। तो अवेयरनेस को लेकर क्या कार्यक्रम? अवेयरनेस का ये है कि हम इस एक्ट के बारे में आप लोगों को भी अपने न्यूज़ में देना भी, ये भी एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड मेडिकेयर। हरियाणा में सबसे पहले 2009 में स्टार्ट हुआ और 25 स्टेट के अंदर है ये। अगर ये पता हो लोगों को तो ऐसे क्यों करेंगे? कई बार मैंने देखा कि उसके पेशेंट के जो साथ उनके रिश्तेदार होते हैं वो नहीं चाहते केस करना, उनको उकसाने वाले रिश्तेदार होते हैं, उनके फ्रेंड होते हैं, और आसपास के लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, मज़े लेने वाले होते हैं। क्यों? ये अब अग्रेसिव मॉब क्रेसी हो गई है। डॉक्टर साहब, शिकायत कहाँ करें? किसी पे मरीज है या उसका इलाज प्रॉपर नहीं होता,